अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट हिशाम खान और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज लेट्स टॉक एजुकेशन। ये पॉडकास्ट सीरीज पाकिस्तान कोएलिशन फॉर एजुकेशन के ताउन से पेश की जा रही है। आज की एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब में तालीम के हवाले से। पंजाब में जो बच्चे इस वक्त स्कूलों से बाहर हैं उनको किस तरीके से इनरोल किया जा रहा है, बजट को किस तरीके से बेहतर यूटिलाइज करके लड़कियों की तालीम को खुसूसन बेहतरी की तरफ ले जाया जा रहा है, और इसके साथ साथ जो पंजाब का फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट है वो कब तक नोटिफाई हो पाएगा। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं आयशा नवाज चौधरी साहिबा, जो मेंबर हैं पंजाब असेंबली की और इसके साथ साथ चेयरपर्सन हैं स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्कूल एजुकेशन पंजाब की। अस्सलाम वालेकुम मैम आयशा, वेलकम टू लेट्स टॉक एजुकेशन। कैसी हैं आप? मैं खैरियत से शाम, थैंक यू सो मच। मैम सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमें बिल्कुल मालूम है, अंडरस्टैंड करते हैं कि आपका स्केड्यूल बहुत बिजी होता है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। और आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, इसीलिए डायरेक्टली विल जंप टू द क्वेश्चंस। एजुकेशन पे फोकस्ड ये हमारी पॉडकास्ट सीरीज़ है और जब एजुकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो जहन में चीज़ आती है वो होती है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। तो उसके हवाले से पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में कि इस वक्त क्या पंजाब गवर्नमेंट के पास आउट ऑफ स्कूल बच्चों का कोई अपडेटेड डेटा है कि इतने बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, लड़के और लड़कियां, और इसके साथ साथ आपकी गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव्स ले रही है कि जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं उनको स्कूलों में एनरोल किया जा सके? Thank you so much, Isham, for having me in this conversation. As you know, education जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के एजेंडे पे प्रायोरिटीज़ में है, and ensuring that everybody has access to it is also very important. Single national curriculum is a great example of how Pakistan तहरीक इंसाफ is taking education seriously. But अगर out of school children की बात करें तो we both understand कि डेटा के अंदर confusion है, डेटा multiple sources, multiple numbers claim करते हैं और उन numbers के अंदर confusion भी होती है। But one thing that we have to agree on more than what the actual number is that the number is actually huge, and we can't deny that. It may be कुछ हजार ऊपर कुछ हजार नीचे, but in any case the number is huge. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ in specifically has in पंजाब, चूंकि मैं बाकी सूबों के बारे में तो बात नहीं कर सकती, but पंजाब के अंदर जो हमने स्पेसिफिकली काम किया है और उससे पिछली हुकूमत में आपको बड़ी क्लियरली केपीके के अंदर भी एजुकेशन के अंदर मूवमेंट नजर आई थी, was access for children. जो अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल है, क्योंकि प्राइमरी स्कूल का एक्सेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, प्राइमरी स्कूल का एक्सेस तो होता है और हमारा जो ड्रॉप आउट है वो प्राइमरी से एलिमेंट्री और एलिमेंट्री से हायर की तरफ जैसे जैसे हम जाते जाते हैं तो नंबर बढ़ता जाता है। सो कहीं भी जहां हायर स्कूल या एलिमेंट्री स्कूल 2 किलोमीटर से दूर था लड़कियों का, उधर प्राइमरी स्कूल्स को इवनिंग में अपग्रेड किया गया है। आई थिंक नॉट ओनली इनरोलमेंट ड्राइव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बट एट द सेम टाइम इंश्योरिंग एक्सेस। अब इनरोल बच्चों को कर दें, पर अगर उनके घर से 8 किलोमीटर के फासले पे है तो शायद रोज पहुंचाना बच्ची को एक प्रॉब्लम हो जाएगा। सो एज फार एज एंड दिस अप्लाइज मोर ऑन गर्ल्स, बट एट द सेम टाइम विद द सिक्योरिटी इश्यूज एंड बच्चों के जिस किस्म के हमारे प्रॉब्लम्स आजकल आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, आई थिंक इट हैज बिकम एन इशू फॉर बोथ genders now, and a government is very actively trying to work on improving access. बिल्कुल ठीक है मैम, जो आप बात कर रही हैं ड्रॉप आउट वाली, बेसिकली रिटेंशन वाली बात, एक बहुत बड़ा पुश आउट फैक्टर होता है मिसिंग फैसिलिटीज़ का, कि जिस तरह आपने सिक्योरिटी वाली बात की, सो दैट्स वन ऑफ द रीजंस। या स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, रनिंग वाटर नहीं है, एंड देन अगेन फॉर गर्ल्स जो फीमेल टीचर की कमी, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। सो दीज आर द फैक्टर्स जो लड़कियों को ड्रॉप आउट होने पर एक्चुअली मजबूर करते हैं। सो इस वक्त पंजाब में जो मिसिंग फैसिलिटीज़ के हवाले से अगर देखा जाए तो सिचुएशन है क्या कि स्कूल्स, मतलब अपग्रेडेशन की तो आपने बात की, लेकिन ये कि मिसिंग फैसिलिटीज़ कितनी परसेंट मौजूद नहीं है या कोई एस्टिमेटेड उनका नंबर, एंड अगेन इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए कोई इनिशिएटिव्स या कोई स्पेशली फोकस्ड जो है इंटरवेंशंस लिए जा रहे हैं इस वक्त?
देखिए मिसिंग आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मिसिंग फैसिलिटीज जो है ड्रॉप आउट के अंदर एक बड़ा रोल अदा करती हैं, बट आई थिंक वी मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग। एक तो हम ना पेरेंट्स को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम ये अंडर एस्टिमेट करते हैं कि एक पेरेंट अपने बच्चे को एजुकेशन ना देने पे फोकस करेगा बिकॉज वहाँ पानी नहीं है। वी मस्ट एग्री दैट द सबसे बड़ी मिसिंग फैसिलिटी जो है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो तो लोग दरख्त के नीचे भी पढ़ने को तैयार हो जाते हैं, लोग पानी का भी इशू को कर लेते हैं। द आइडिया इज, जब हम बच्चों को स्कूल में बुला रहे हैं तो हम क्या वैल्यू ऐड दे रहे हैं? इज इट जस्ट अस ट्राइंग टू अचीव अ नंबर और इज इट अस ट्राइंग टू गिव क्वालिटी एजुकेशन? सो मिसिंग फैसिलिटीज के ऊपर ऑब्वियसली देयर इज गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इट। हम लोग के मेरे ख्याल में 2 कमरों और 3 टीचर के ऊपर एक प्राइमरी स्कूल 6 जमातों का हम चला रहे थे, एंड वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव ऑन दैट। रैशनलाइजेशन पे काम हुआ है, क्वालिटी ऑफ फैसिलिटीज पे काम हो रहा है। हायर स्कूल्स के अंदर साइंस लैब्स की बहुत ज़रूरत थी, उनके ऊपर काम हो रहा है। सो मिसिंग फैसिलिटीज के ऊपर स्पेसिफिकली काम हो रहा है, बट आई थिंक वी हैव टू रिमेंबर दैट आफ्टर पासिंग ऑफ 25A, the quality education for all is the agenda, and we have to keep pushing for that. And that means, पता है पंजाब के अंदर यू हैव टू रिमेंबर, लाइक कल मेरे से कोई फेडरल मिनिस्ट्री में इससे कोई बात कर रहा था और हाउ डिफिकल्ट इट इज टू कलेक्ट डेटा इन फेडरल, तो मुझे उससे थक के मुझे उसको कहना पड़ा कि भाई 350 स्कूल है तुम्हारे पास, वेयर वी कम फ्रॉम इट्स 55,000 स्कूल। पंजाब तो बहुत बड़ा है, ये इस्लामाबाद तो शुरू होती ही खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली तो उसने मुझे करेक्ट किया, जब मैंने उसको 350 कहा तो उसने मुझे करेक्ट किया कि नहीं 422 है स्कूल। इवन देन लाइक आई मीन 55,400 समथिंग नंबर ऑफ स्कूल्स, देयर इज नो कंपैरिजन। सो इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन गैदरिंग डेटा एंड फुलफिलिंग मिसिंग फैसिलिटीज फॉर दिस मेनी स्कूल्स, आई एम श्योर 55,000 स्कूल में मैं हंसती होती हूँ कि कभी एक पंखा भी लगाना पड़ता है ना सबके सब में, तो बजट बहुत बड़ा बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। But I think the government is working on it actively. Our international donors are helping, supporting us, because as much as we keep saying that the biggest chunk in education comes from the Pakistan government, it is the non-development fund. So wherever we need development fund, we look for assistance, and a lot of international partners have come forward to support us in that, and we are working very actively. अच्छा मैम, डेवलपमेंट फंड्स की आपने बात की, और जहाँ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की अगर बात की जाए, जब कोई भी गवर्नमेंट डेवलपमेंट का जो बजट है वो इंक्रीज़ करती है तो वी बिकम वेरी हैप्पी, क्योंकि मकसद यही होता है कि इट इम्प्रूव्स क्वालिटी, मोर एक्सेस। और इस साल का जो बजट था तो वी सॉ के 18 बिलियन का जो है वो इंक्रीज़ किया गया जो एजुकेशन डेवलपमेंट बजट में। टोटल वो हो गया 53 बिलियन इस साल के लिए। सो दैट्स अ वेरी गुड स्टेप, बट द क्वेश्चन इज़ कि ये जो इंक्रीज़ है या जो टोटल डेवलपमेंट का जो बजट था एजुकेशन के लिए, ये यूटिलाइज किस तरीके से हो रहा है? आई मीन कोई क्लासिफिकेशन है कि इतना लड़कियों की एक्सेस के लिए होगा, इतना लड़कों के लिए, या कोई प्लान? अब तो ऑलमोस्ट मतलब साल तो आधा गुजर गया, सो वी गॉट 6 months लेफ्ट, लेकिन किस तरीके से डेवलपमेंट बजट को यूटिलाइज किया गया है? Development budget mainly it comes is being spent on upgradations, it is spent on missing facilities, it is spent on fulfilling the number of seats for जब आप upgradation evening classes में कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा teachers को contractual पे hire करना पड़ रहा है। So I understand that this may not be the kind of development you're looking for, but अगर school upgrade हो रहा है और वो non-salaried budget में से इन लोगों की salaries देनी है तो इसी में से जाएगी। बट सो मेनली एक्सेस को इम्प्रूव करने के लिए ये बजट को यूज किया जा रहा है।